हेलो एवरीवन। आज यहाँ पर करेले की सब्ज़ी बना रहे हैं हम, भरवा करेले, जो कि मेरी फूफिया सास यहाँ बैठी हैं, ये बना रही हैं। इनके हाथ की जो मैंने इनसे सीखी थी कच्चे केले की सब्ज़ी, जो आपने बहुत पसंद करी, बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्हीं की स्पेशल ये रेसिपी है। करेलों की और भी रेसिपीज़ जो मैं जिस तरह मैं बनाती हूँ, मैंने वो भी अपलोड करी हैं। और आज स्टफ्ड करेला बना रही हैं, तो ये आपके साथ सोचा शेयर कर लें। फूफू कितने करेले हैं ये 10 है। 10 करेले। और वज़न में कितने होंगे? वो तक का वज़न में आधा किलो से ज़्यादा। बस गिनती के लिए अच्छा, 10 करेले इन्होंने लिए हैं, क्योंकि फूफो जो है गिनती में लेती हैं और अंदाज इनका अपना ही होता है। तो खैर मैं आपको बताती चलूँगी। साथ में आज यहाँ पे हमारी अम्मी बैठी हैं, तो यहाँ पर ये नमक डाल रही हैं। ये देखिए करेले छील लिए हैं और इसका करेलों का छिलका यहाँ पर है। करेलों में नमक लगा के साइड में इन्होंने रख दिया है। और अभी ये नमक लगा करके इसे करीब आधा घंटे के लिए रखेंगी फूफो आप? धूप में रखते हैं। धूप में ये रख देती हैं। धूप नहीं भी हो तो भी ये आधा पौने घंटे के लिए इसे छोड़ देती हैं। और यहीं पर हमारी अम्मी बैठी हैं, जिनके जो है आम के अचार की रेसिपी जो है मैंने इनसे सीखी थी, जो आपने बहुत पसंद करी है और आजकल बहुत देखी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट का। तो आज ये अभी करेले रख दिए जाएंगे आधे घंटे के लिए, और साथ साथ जो इंग्रेडिएंट्स इसमें इस्तेमाल होंगे वो मैं आपको दिखाती चलूँगी। यहाँ करीब 700 ग्राम प्याज है, आधा किलो से ज़्यादा, क्योंकि आज हम कीमे के भरवा करेले बना रहे हैं, तो कीमा भी आधा किलो, 1 किलो कीमा है यहाँ पर। ये हमने भिगो के रख दिया। माशाल्लाह। और यहाँ पर प्याज डाल दिया है। इसमें अभी सिर्फ लाल मिर्च पाउडर डाला है। फूफो आपने 2 चम्मच लाल मिर्च डाली है ना। और यहाँ 1 चम्मच 1 टीस्पून यानी कि टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। और यहीं कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है, यानी कि धनिया पाउडर। बस अब ये गलने को और ये अब ऐसे ही गलने के लिए रख देंगे। पानी, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। गैस ऑन कर दी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर है। अभी थोड़ा पानी डाल देते हैं इसमें। ये कीमा डाल दिया साथ में। तो यहाँ पे करीब 1 ग्लास पानी फूफो ऐड कर रही हैं मैंने। तो यहाँ पे ये जब तक कीमा नहीं गलेगा तब तक के हमें इसे पकाना है। साथ ही यहाँ पर एक आम है जो छोटे साइज का है। इसे जो है घिस करके, कद्दूकस करके इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी के इंग्रेडिएंट्स जैसे मैं आपको बता रही हूँ साथ के साथ दिखाती चलूँ। तो यहाँ पर ये करेले अच्छी तरह धो करके और इन्हें अब उबलने के लिए रखेंगे। ये देखिए छिलके वगैरह सब छान करके अच्छी से निचोड़ लिया है। और अब इसके बाद ही अच्छी तरह निचोड़ लिया। ये देखिए यहाँ पर ये निचोड़ करके तैयार कर लिए और अब हम इनको उबालने रखेंगे। यहाँ पर करेले उबलने रख दिए और फूफो यहाँ गुड़ डाल रही हैं। कितना, 2 से 3 चम्मच होगा फूफो, है ना? हाँ, 2 से 3 चम्मच ये गुड़ डाल दिया है कि छिलका गल जाए। अच्छा, इतने उबालने हैं कि छिलका इसका गल जाए। तो अब ये उबलने रखते हैं, उसके बाद आगे का स्टेप दिखाती हूँ। ये उबाल दिए थे और इनको इस तरह से धो रहे हैं। गुड़ के साथ हमने उबाले थे और इनकी ये जो स्किन है ये बिल्कुल गल चुकी है। यहाँ पर कीमा उबल रहा है जो हमने आपको दिखाया था। अभी तक इसमें ऑयल वगैरह नहीं डला है। अभी सिर्फ करेले उबाल कर हमने एक साइड यहाँ पर रख दिए हैं। ये रहे करेले जिन्हें गुड़ के साथ उबाला है। और आम कद्दूकस करके रखा है, साथ में अचारी मसाला जो मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और आई बटन ज़रूर चेक कर लिया करें। और अभी हम जो है आगे की रेसिपी बताएंगे आपको थोड़ी देर में। जैसे जैसे स्टेप आगे जाएंगे हम आपको बताते चलेंगे। होने रख दिया है करेले फ्राई करने के लिए। अब हम करेले भरने जाएंगे।
कीमा भर के कीमा भरा जाएगा। जो ये बिना ऑयल का जो हमने कीमा तैयार किया है, ये करेलों में भरा जाएगा। इसके लिए करेलों को बांधने के लिए धागे का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में दिखा दूँ, ये एक आम हमने कद्दूकस जो दिखाया था, कच्चा आम हमने कद्दूकस करके रख दिया है। साथ में ये अचारी मसाला, आप आई बटन चेक कर लीजिएगा। और यहीं पर ये उबले हुए करेले और ये करेले का छिलका वगैरह जो हमने गलाया था गुड़ के साथ। ऊपर का जो है। अच्छा, तो ये जो है इसे बिल्कुल ड्राई कर लेना है, बिल्कुल सुखा लेना है, इसमें पानी ना बचे, नहीं तो पानी अगर रहेगा। ऑयल भी इसीलिए नहीं डाला है क्योंकि फिर ऑयल छिलका। अच्छा, छिलका भी जो हमने उबाला हुआ था छिलका, वो भी इस कीमे में छिलके को कीमे में मिलाना। अच्छा, खुरचन जो थी, जो करेलों को खुरच कर ये वाला कीमा, हाँ, ये मिला के तो इस तरह से बनाना है। ये जो हमने खुरचन बनाई थी, जो करेले के ऊपर का छिलका था वो खुरच करके इसमें हमने डाला, उबाल दिया था हमने गुड़ के साथ, निचोड़ा हुआ है अच्छे से। और अभी ये खुश्क होने के बाद वो खुरचन इसमें ऐड हो जाएगी और भून करके इसको अच्छे से बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। फिर ये जो है अमेज़ा करेलों में भरा जाएगा। और हमेशा की तरह मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल में वेजिटेबल्स बहुत ही मज़े की बनती हैं। और कुछ रेसिपीज़ तो ऐसी हैं जो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही बना करती हैं, जैसे कि करेले, कढ़ी और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे तो पर्सनली यही पसंद है। यहाँ पर फुप्पो ये कीमा बड़े बर्तन में निकाल रही हैं जिससे कि ठंडा हो जाए। यहाँ पर फुप्पो ने भगोने में प्याज डाली है और मैं इनसे सीख रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि इनके हाथ का जो जायका है वो बहुत ही मज़े का है। यहाँ पर इस गरम तेल में से, अच्छा ठीक है, जो गरम तेल था उसमें से थोड़ा तेल ले लिया है। और ये जो है ये करेले का चूरा है, जो छिलके थे ये वो हैं। करेले का जो ऊपर का छिलका होता है वो भी फुप्पो ने खुरच करके उतार दिया था। तो यहाँ पर फुल फ्लेम पर इसे भून लेना है अच्छे से। दूसरी तरफ प्याज भी फ्राई हो चुकी है क्योंकि प्याज तेज हो गए। तो यहाँ फ्लेम मैंने लो कर दी है और फुप्पो यहाँ पर ये मसाला डाल रही है। इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च है जो कि 1 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है। नमक इसमें भी अभी नहीं डाला है, जैसे कि कीमे में नहीं डाला था, कीमे में भी मिक्स करेंगे। आप चाहें तो पत्ते में डाल दें। फ्लेम फुल कर दिया है, फुप्पो ने पानी डाल दिया है। भूनेंगी क्योंकि फुप्पो रिलैक्स होके ही काम करती है। यहाँ पर जो है करेले का छिलका ये भून रहा है। ये हल्की आंच छोड़ देना। अच्छा, हल्की कर दो तो मैं बाहर करूँगी। ठीक है। इसमें खटाई अभी मिला के करेलों में भरे डाल दो। तो डाल दो खटाई इसमें। ये कच्चा आम, कच्चा आम, खटाई माने कच्चा आम। ये अचारी मसाला डालो, ये तो बाद में पड़ेगा। अच्छा, तो आम डाल दो इसमें। आम इसमें तो डाल। हाँ, अच्छा मिलाऊंगी बस। ठीक है, आप मुझे बताती रहना, मुझे नहीं पता है। फुप्पो आपको ना मैं बहुत साल बाद बनाते देख रही हूँ। कभी मैंने जब भी देखा था 15-16 साल पहले ही मैंने आपको बनाते हुए देखा था। उसके बाद फिर हम यहाँ आ गए। मैं आज आपको इतने साल बाद बनाते देख रही हूँ। ये तुम्हारे घर में भी तो बनाया था। वसुंधरा में नहीं, अरे के बिलाक में जो पाशा के हाथ में भिजवाए थे। बिल्कुल, लेकिन मैं साथ नहीं खड़ी हुई थी ना। मैं कहाँ साथ खड़ी हुई थी? खड़ी नहीं हुई, लेकिन बनाए थे। हाँ, मतलब ये वो वैसे खड़े होके देखने में। जी, अम्मा के लिए भी बनवाए थे आपने।
बस फुप्पो बंद को कर दो। खाना बनाने का बहुत शौक है, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, बहुत ही बंद कर अच्छा। दिया? जी बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये देखिए फुप्पो ने जैसे बताया था ना कि कीमे में मिक्स कर देंगे, तो ये मिक्स कर दिया है। और इसी में ये कच्चा आम इसी में ऐड कर दिया। ये कच्चा आम है जिसे कद्दूकस कर लिया गया था। बस अभी हम करेले और अब करेले भी हम लेके चले बाहर की तरफ। पप्पो आराम से बैठ करके, पप्पो मैं भी बनवा दूँ आप? तो 1 से सवा चम्मच यहाँ पर नमक मिला करके आप जो है हस्बे जायका हस्बे जायका। माशाल्लाह पप्पो की उर्दू बहुत अच्छी है। हल्का खाते हैं, बहुत तेज खाते जी हैं। वो अपने हिसाब जी से बिल्कुल, जायके के हिसाब से आप जो है डाल दें। और ये मिक्स हो गया अच्छे से। और देखिए किस तरह खुश्क बनाया है पप्पो ने। ये देखिए सवा चम्मच हो गया ये इस टाइम पूरा। अगर तुम ना बताते याद करना, बस दिमाग में नहीं डालना। तो अब जो है मैंने क्या कहा था? हाँ जी। तो हमारी अम्मा जो है, तो पप्पो ने ना भरना शुरू कर दिया है ये धागा। लाइए मैं कर देती हूँ ये रहा, ये रहा। अच्छा मैं बांधती हूँ। बस रख देंगे। ये देखिए अच्छी तरह इसको लपेट करके बांधना है। निकाल दे, बहुत बहुत सारा निकाल। लपेट लेना है अच्छी तरह से, ये नहीं कि गिरा विरा बांधनी, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो खोलने में, खाते टाइम आप खोलोगे तो परेशानी होगी। तो ये रख दिया इसी तरह से, और भी भरे जाएंगे। तो इस तरह से सारे करेले बांध लेने। अब मैं भी पप्पो के साथ बनवा लेती हूँ करेले। तो इंशाल्लाह करेले भरने के बाद हम बताएंगे कैसे बनानी है आगे की रेसिपी। यहाँ सारे जो है भरकर मैंने रख दिए हैं। और अब पप्पो अंदर कुकिंग स्टार्ट कर चुकी हैं। ज़रा जल्दी जल्दी दौड़ कर जाती हूँ और देखते हैं क्या हुआ। हाँ मैं खोलती हूँ ना, अभी मैं खोलती हूँ। ये इतना सारा बच गया है, करेले हमने सारे भर दिए हैं। ये करेले भरे हुए हैं और इतना सारा कीमा बच गया है। यहाँ पर मसाला भुन रहा है और जो मैंने आपको दिखाया था उस वक्त। और इधर से करेले फ्राई करने के लिए पप्पो ने ऑयल और रख दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर पप्पो ने जो है अचारी मसाला भी बचे हुए इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, और इसे मिक्स कर देना है। और अब फ्राई होगा ये मसाले में डाल करके। तो इसमें नमक तो डल गया ना, हल्दी धनिया नमक और मिर्च, सिर्फ यही चीज़ें हैं इसमें। और भून करके अब इसमें सारा कीमा वगैरह इंशाल्लाह डालकर भून लेंगे। तो यहाँ पप्पो ने करेले तलना शुरू कर दिए। मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया है। इन्हें सुनहरा सुनहरा तल करके निकाल लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। करेले भुन रहे हैं, तल रहे हैं। और ये तो इसमें निकाल रही हूँ जो कीमा
हमने उबाल कर रखा था, जो इसके अंदर भरा गया है। तो आज मैं प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ, आपके साथ भी शेयर करूँगी और इंशाल्लाह मैं भी बनाऊँगी, क्योंकि ये इतने अच्छे बनाती हैं। और मेरे शौहर को करेलों का बहुत ज़्यादा शौक़ है, भरवा करेलों का। लेकिन फुप्पो इतना मज़े का बनाती हैं कि मैं आज तक हिम्मत ही नहीं कर पाई हूँ कि मैं बनाकर दूँ और पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं आज तक हिम्मत ही नहीं कर पाई हूँ। तो ये इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि वाकई में बहुत लजीज और बहुत मज़े के बनते हैं। थोड़ा मेहनत और टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर फुप्पो जो है, जो जिस ऑयल में फ्राई किया था वो भी इसी में ऐड कर रही हैं। आपको कम या ज़्यादा जितना इस्तेमाल करना है आप उस हिसाब से करें, लेकिन इस रेसिपी में खूब अच्छा सा तेल इस्तेमाल होता है, ऑयल वगैरह खूब बढ़िया सा इस्तेमाल होता है, तभी ये इसका मज़ा तभी आता है। यहाँ पर फुप्पो करेले निकाल कर एक साइड रखती जा रही हैं, क्योंकि मसाला भूनना है कीमे के साथ। और यहाँ इस भुने हुए मसाले में ये सारा कीमा जो बचा था वो ऐड कर दिया गया है। सब मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करा जाएगा इंशाल्लाह, और फिर इसको भूनेंगे अच्छे से। देखिए डाल दिया जी, अच्छा चला देते हैं। तो ये मेरी सास हैं, मैंने इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें करेले में आज आपके साथ सीख रही हूँ। कच्चे केले की सब्ज़ी मैंने कभी नहीं खाई थी, पर मैंने अपनी फूफिया सास से सीखी और मुझे बहुत मज़े की लगती है और मैं बनाती हूँ। और मुझे अच्छा नमक चेक करूँ, फ़िलहाल तो ठीक है, पर ये है ना, किसी को तेज़ खाना पसंद नहीं आता तो अभी मत डालें, स्पेशली फुप्पो को ब्लड प्रेशर हाई है और वो नमक फिर भी उन्हें चाहिए होता है। जी फुल फ्लेम है, फुल फ्लेम है, बिल्कुल फुल किया हुआ है। अभी भून जाएगा, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, आपको पसीना। तो यहाँ पर जो है 5-7 मिनट हमने भूना है, और पानी भी आपके साथ सामने ही हमने ऐड किया था। ज़्यादा भूनने की ज़रूरत इसको थी नहीं, और करेले ऐड कर दिए फुप्पो ने। बड़े बरसों बाद आज फुप्पो के हाथ का खाना खाऊंगी। अब ये जब जाओगे पकड़ के हिलाना। अच्छा जी, तो इसमें ना जैसे कोफ्तों में चम्मच नहीं चलाते, इसी तरह करेलों में भी नहीं चलाते। बस मैं दिखाती हूँ, ऐसे पकड़ करके साइड से बस ऐसे ऐसे शेक कर देना है हल्का सा, जो ये नीचे ना लगे। और इसी तरह इसे थोड़ी थोड़ी देर में जी मैं देख लूँ कितनी देर करना। देखिए फुप्पो ही चला कर, ये अल्लाह अल्लाह। तो ये देखिए ये फुप्पो ने चलाया है थोड़ी देर 10-5 मिनट, 10 बाद बंद कर दिया। ठीक है, पता नहीं मैं सही कर पाऊँगी या नहीं। तो ये इस तरह से तैयार होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और मेरी फुप्पो की ये रेसिपी, तो ज़रूर मुझे यकीन है जैसे कच्चे केलों की सब्ज़ी आपको पसंद आई है, उसी तरह आपको करेलों की रेसिपी भी बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इसे सर्व करके दिखाऊंगी, ज़रूर पसंद आएगा। तो अब थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये लीजिए जनाब, ये भरवा करेलों की सब्ज़ी फुप्पो ने बहुत मज़ेदार बनाई है, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ अगर आप बनाएंगे आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।